मेरे भारतवासी जागो उठो अब, समझो जानो सच्ची कहानी। नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि किस तरीके से हमारे इतिहास को हमसे ही छुपा दिया गया है। भारत 5000 साल के लगातार इतिहास में 4800 वर्षों तक विश्व का सबसे समृद्ध, सबसे संपन्न और सबसे ज्ञानवान देश रहा। लेकिन आज सारे विश्व को तो छोड़िए, भारत के लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है। तो ये कैसे हुआ, इसके बारे में आज के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। क्या है कि भारत का जो इतिहास है, हम लोग आज से 5000 साल पहले संपूर्णतः संपन्न थे, ज्ञानी थे, और हमारे पास हर तरह का ज्ञान था, हर तरह की संपन्नता थी, हर तरह की खुशी थी हम लोगों के पास। लेकिन आस्ते 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 डीजेनरेशन होता गया और हम लोग नीचे आते चले गए। यहाँ से लोग बाग सारे विश्व में अलग अलग जगह जाते चले गए और फिर आस्ते आस्ते 2500 साल पहले दूसरे धर्म आने लग गए। यानी कि जो लोग ये मेन लाइन के से नहीं चलना चाहते थे, उन लोगों ने दूसरी लाइन ली और अलग अलग धर्म की स्थापना होने लगी। इसकी शुरुआत हुई अब्राहम से। तो अब्राहम वेस्ट में थे और अपने ईस्ट में महावीर, गौतम बुद्ध, इन लोगों के द्वारा एक नए धार्मिक समीकरण की स्थापना हुई। फिर इसी में जो है यहूदी आए, जुडाइज़म आया 2250 बरस पहले। क्रिश्चियनिटी आई 2000 साल पहले, जीसस क्राइस्ट आया, लेकिन क्रिश्चियनिटी करीब 1700 साल पहले आई। फिर आपका इस्लाम, वो करीब 1500 साल पहले आया। तो ये लोग जितने भी आते गए, ये लोग का क्या था कि इनको अपने धर्म को ग्लोरीफाई करने के लिए इनको जो अतीत का जो सभ्यता थी, जो कल्चर था, जो धर्म था, उसको छिपाना आवश्यक हो गया था। तो इसका उदाहरण हम लोग आज के एक लौकिक एग्जाम्पल से ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ममता बनर्जी है, वो पहले कांग्रेस में थी, इंदिरा गांधी के संग थी। उसने जब कांग्रेस छोड़ दिया तो कांग्रेस की महिमा नहीं करेगी ना। वो तो यही बोलेगी कि कांग्रेस में ये कमजोरी थी, ये कमजोरी थी, ये खामियां थी, इसीलिए मैंने अलग पार्टी बनाई है। तो जितने भी धर्म वाले आए, उन्होंने यही कहा कि ये जो आदि सनातन धर्म है, उसमें ये कमजोरी है, ये भ्रष्टाचार है, ब्राह्मणवाद है, या जो भी कुछ उनको बोलना था, ये बोल करके तो इस तरीके से पहले ही तरफ हम लोग की ये जो अतीत था वहाँ से छुपना चालू हुआ। उसके बाद जितने भी विदेशी आक्रांता लोग आए, आक्रांता तो यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2700 साल से आना चालू हो गया। सबसे पहले बेबीलोन की महारानी, उसने अटैक किया, फिर अलेक्जेंडर, फिर सेल्यूकस, फिर पिछले 1200 वर्षों में मुग़ल, अफ़गान, मंगोल, ये सब आते चले गए। और फिर पिछले 500 सालों में आपके पोर्चुगीज़, डच, फ्रेंच, डेनिश, ब्रिटिशर्स आते चले गए। तो ये सब जो है मदर कल्चर के ऊपर आघात करते रहे। तो ये चलता रहा। आपके यहाँ के सारे अच्छे अच्छे हजारों मंदिर तोड़े गए। फॉरेन इन्वेडर्स लोग ने हजारों की संख्या में बड़े बड़े मंदिर तोड़े गए। यूनिवर्सिटी जो हम लोग के थे, उनको जला दिया गया, उनको नष्ट कर दिया गया। जो हम लोग के शास्त्र थे, जो ग्रंथ थे, जो पुस्तकें थी, उनको नष्ट कर दिया गया। ये तो बड़ी मुश्किल से वेद,
पुराण अभी तक बचे हुए हैं। तो इस तरीके से ये एक संस्कृति के ऊपर विनाश हुआ। फिर पिछले 250 सालों से यूरोपियन, उसमें विशेषकर ब्रिटिशर्स, उन्होंने बड़ा सिस्टमेटिक प्लान बनाया और उसमें उन्होंने क्या दिखा दिया कि ये जो विश्व की सभ्यता है, ये सिविलाइज्ड से अनसिविलाइज्ड हम लोग आज बन रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हम लोग अनसिविलाइज्ड से सिविलाइज्ड बन रहे हैं। यानी कि उल्टा कर दिया, सारा का सारा खेल को उन्होंने उल्टा कर दिया। और उल्टा करने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये तो इस तरह का था जैसे एक सूरज को बादलों से छुपा देना है। तो कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत काम किए। उन्होंने सबसे पहले थ्योरी ऑफ बिग बैंग निकाली, यानी कि 50 करोड़ वर्ष पहले एक गैसियस बैलून तैयार हुआ और वो बैलून जो है बस्ट किया, और वो बस्ट करने के बाद जो है समस्त गैलेक्सी बन गई, तारामंडल बन गए, प्लैनेट्स बन गए, अर्थ बन गई, आकाश बन गए, समुंदर बन गए, पहाड़ बन गए। तो ये कोरी कल्पना नहीं तो और क्या है। तो ये क्यों? ये इसलिए दिखाने के लिए कि ये हर चीज़ की शुरुआत होती है, जबकि सत्य क्या है? हर चीज़ साइक्लिक है। यहाँ पे सब कुछ एनर्जी है। एनर्जी का ना तो कभी विनाश होता है, ना एनर्जी कभी उत्पन्न होती है। ये सिर्फ अपना फॉर्म चेंज करती है। फिर दूसरा उन्होंने निकाला डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं उनका इवोल्यूशन हुआ है सिंगल सेल एमओबी से। आस्ते आस्ते बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होते 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 होते, यानी कि मनुष्य जो है कितने लाखों सालों में जो है सिंगल सेल एमओबी से फंगस बना, फंगस से रेप्टाइल बना। इस तरीके से एक एक स्टेज में दिखाई दिया है, और उसने जो है हजारों स्टेज पार करके जो है वो जानवर बना, बंदर बना, फिर एप्स बना, और फिर आपका स्टोन एज और ये सब एज होते 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 आज जो है मनुष्य एक सिविलाइज्ड बन गया है। तो ये तो एक कोरी कल्पना है, ये कोई भी समझ सकता है, 8वीं क्लास का बच्चा समझ सकता है। हालांकि सब कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन किसी के बुद्धि में आता नहीं है। आज सारे विश्व के इतिहास में यही दिया हुआ है, डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ बिग बैंग। फिर दूसरी एक थ्योरी उन्होंने निकाली कि आर्यन इन्वेजन, यानी कि इंडिया में जो नॉर्थ इंडियंस हैं ये आर्यंस हैं, और ये वेस्ट से, यूरोप से, साउथ सेंट्रल एशिया से यहाँ पे आए हैं, और ये अपने साथ वहाँ का कल्चर, वहाँ की भाषा लेकर के आए हैं, वहाँ का ज्ञान लेकर के आए हैं। फिर इन्होंने और क्या किया? इन्होंने सारा का सारा यहाँ का भारत का एजुकेशन सिस्टम को पूरा का पूरा डिमोलिश कर दिया। फिर पांचवा क्या किया कि यहाँ की भाषा संस्कृत और अरबिक जो है आज से 200 साल पहले पूरी प्रचलित थी। यहाँ पे सारे शिक्षा संस्थान संस्कृत या अरबिक में पढ़ाते थे। इन दोनों भाषाओं को उन्होंने ख़त्म कर दिया, उसकी जगह इंग्लिश और फारसी को लगा दिया। फिर इन्होंने आर्किटेक्चरल इन्वेजन किया। उसमें क्या किया? भारत के राजा महाराजाओं के जितने भी महल थे, किले थे, शहर बसाए हुए थे, मॉन्यूमेंट्स थे, सबका इस्लामीकरण कर दिया। क्यों इस्लामीकरण कर दिया? कि हिंदू मुसलमान आपस में झगड़ा करें। यानी कि पहला था कि आर्यन थ्योरी, उसमें आर्यन और द्रविडियंस आपस में झगड़ा करते हैं। फिर दूसरा ये कर दिया जो कि मुसलमान और हिंदू आपस में झगड़ा करते रहे। जैसे आप लोग देख रहे हैं ना कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का झगड़ा चल रहा है, तो इसी तरीके से वो लोग क्या चाहते हैं, अब ताजमहल का झगड़ा चले, लाल किले का झगड़ा चले। उस हिसाब से वो पूरा फाउंडेशन बना करके चले गए हैं। फिर कन्वर्शन, हिंदू लोग का बहुत जोर से कन्वर्शन किया गया क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में।
तो ये सारे के सारे चीज़ों के द्वारा हम लोग को यहाँ का इतिहास भुला दिया गया और भारत के लोगों को ही भारत के विरुद्ध में खड़ा कर दिया गया। आज भारत के लोग ही भारत के दुश्मन हो गए हैं। तो आज हम लोग को बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम लोग इसको समझें। देश का हर बच्चा इस तथ्य को जाने, क्या जाने कि हमारा इतिहास बहुत महान है। हम विश्व में सर्वोच्च राष्ट्र थे, हम सर्वोच्च नस्ल के इंसान हैं और हम सारे विश्व में फिर एक नंबर बन सकते हैं। हम लोग फिर से विश्व गुरु बन सकते हैं। ठीक है।